मैं अभिषेक वशिष्ठ, सहायक आचार्य भूगोल, स्वर्गीय पंडित नवम किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा, आज आप लोगों को मानव भूगोल की अवधारणाएं विषय पर चर्चा करूंगा। देखिए, मानव भूगोल की जो अवधारणाएं हैं वो 3 प्रकार की हैं। ये अवधारणाएं क्या हैं? मानव एवं पर्यावरण के बीच अंतर संबंध की अवधारणाएं हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहले है निश्चयवाद। ग्रीन लाइन से मैंने इसे मार्क किया है, निश्चयवाद। निश्चयवाद क्या है? देखिएगा, निश्चयवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें मनुष्य को गौण माना गया है और प्रकृति को सर्वशक्तिमान माना गया है। मैंने लिखा है कि निश्चयवाद प्रकृति की सत्ता को स्वीकारता है। इसके अंतर्गत कहा गया है कि प्रकृति सर्वशक्तिमान है एवं मनुष्य प्रकृति के हाथ की कठपुतली मात्र है। मनुष्य भूतल की एक उपज मात्र है और ये दूसरे शब्दों में मनुष्य एक मोम का टुकड़ा है और जिसे प्रकृति कोई भी आकार दे सकती है। इसका मतलब ये है कि प्रकृति ही सर्वशक्तिमान है, वो जो चाहेगी वही होगा। निश्चय यानी हर चीज़ निश्चित है। इस प्रकृति में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मनुष्य कर सके। हर चीज़ प्रकृति के वश में है और मनुष्य प्रकृति के वशीभूत होकर ही कोई कार्य कर सकता है। इस प्रकार इसमें प्रकृति की सत्ता को स्वीकार किया गया है और मनुष्य को गौण माना गया है। और ये कहा गया है कि मनुष्य प्रकृति के हाथ की एक कठपुतली है जो प्रकृति के कहे अनुसार अपना कार्य करती है, या एक मोम के टुकड़े की तरह है। जिस प्रकार मोम के टुकड़े को गर्म करके कैसा भी आकार दिया जा सकता है, उसी प्रकार प्रकृति मनुष्य को कोई भी आकार दे सकती है। यह विचारधारा निश्चयवादी विचारधारा है जो प्रारंभिक रूप से भूगोल में आई थी। इसके बाद एक अन्य विचारधारा आई जिसे हम संभववाद कहते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर मैंने ग्रीन मार्क किया है, संभववाद आप देख रहे हैं। संभववाद क्या है? संभववाद शब्द से स्पष्ट है। संभव, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। वहाँ क्या था? निश्चयवाद, यानी हर चीज़ क्या थी? निश्चित। जैसे हम ये कहें कि भैया भगवान को यही मंजूर था, प्रकृति को यही मंजूर था, नियति को यही मंजूर था। ये निश्चयवादी विचारधारा है। लेकिन कोई ये कहे कि कुछ भी संभव है, आदमी चाहे तो क्या नहीं कर सकता, ये किस तरह की विचारधारा हो गई? संभववादी विचारधारा। तो यहाँ संभववाद शब्द से तात्पर्य यही है कि मनुष्य सर्वशक्तिमान है, वो अपराजेय है, वो किसी को भी हरा सकता है और वो अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके कुछ भी संभव कर सकता है। इस विचारधारा के जनक हैं विडाल डी लाप्लास। और ये संभववाद शब्द जो दिया था वो फैब्रे ने दिया था। यदि मैं निश्चयवाद की बात करूं तो निश्चयवाद के बहुत सारे अनुयायी हैं जो भी पुराने भूगोलविद हैं, जैसे रैटजर, सैम्पुर और जितने भी यूनानी और रोमन्स हैं, वे सब निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक हैं अधिकांश। संभववाद में क्योंकि हर चीज़ को संभव माना गया, इसने मनुष्य में ये सोच विकसित हुई कि वो कुछ भी कर सकता है और इसलिए उसने प्रकृति का अंधाधुंध विदोहन किया। और इस अंधाधुंध विदोहन के कारण संसाधनों का दुरुपयोग होने लगा और साथ ही पूंजीवाद को भी समर्थन मिला। और इस तरह से पूंजीवाद को समर्थन मिलने के कारण
अमीर और अमीर होता गया और गरीब बहुत गरीब होता गया। इस प्रकार नियतिवादी विचारधारा और संभववादी विचारधारा, दोनों विचारधारा एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थी। अब क्योंकि दोनों ही विचारधाराओं के अपने अपने कुछ हानि और लाभ थे, इसमें फिर एक तीसरी विचारधारा का जन्म हुआ जिसे हम नवनिश्चयवाद कहते हैं। जैसे कि आप ग्रीन मार्कर से देख रहे हैं नवनिश्चयवाद। तो अब तक हमने 3 विचारधाराएं देखी। पहली हमने देखी निश्चयवाद, दूसरी संभववाद और तीसरी नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद में क्या है कि यहाँ निश्चयवाद और संभववाद विचारधारा की ये बीच की विचारधारा है। निश्चयवाद और संभववाद के बीच की विचारधारा है, जिसमें ये कहा गया है कि ना तो प्रकृति ही सर्वशक्तिमान है और ना ही प्रकृति का मनुष्य विजेता है। इस प्रकार ये ना तो प्रकृति की सत्ता को स्वीकारती है और ना ही मनुष्य प्रकृति की दासता को स्वीकारता है। और ये एक बीच की विचारधारा है जिसमें प्रकृति की तुलना एक ट्रैफिक नियंत्रक से की गई है, जो मनुष्य की दिशा में परिवर्तन कर सकता है, लेकिन मनुष्य की गति में, वो मनुष्य की दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकता, लेकिन मनुष्य की गति में परिवर्तन कर सकता है। इसलिए जिस प्रकार ट्रैफिक कंट्रोलर, एक यातायात निरीक्षक, वाहनों को बार बार ये कहता है रुको, थोड़ी देर रोकता है और फिर कहता है जाओ, तो हम देखते हैं कि वो कभी भी किसी को ये नहीं कह सकता कि जयपुर मत जाओ, दौसा जाओ। वो व्यक्ति जहाँ जाना चाहता है वहीं जाता है, लेकिन वो ये कह सकता है कि अभी इस मार्ग पर व्हीकल्स ज़्यादा आ रहे हैं, ट्रैफिक ज़्यादा है, इसलिए थोड़ी देर रुको फिर चले जाना। और इसीलिए नवनिश्चयवाद को रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा गया है, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। तो ये एक बीच की व्यवस्था है जिसमें ना तो पूंजीवाद को ही अधिक समर्थन मिल पाया और ना ही साम्यवाद को। और इस प्रकार ये 3 विचारधाराएं आपके सामने हैं, निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद। ये तीनों विचारधाराएं प्रकृति और पर्यावरण, मनुष्य, इनके बीच अंतर संबंध को स्पष्ट करती है कि एक समय था जब प्रकृति को सर्वशक्तिमान माना गया, फिर एक समय आया जब मनुष्य को सर्वशक्तिमान माना गया, और फिर जब इस विचारधारा के भी नुकसान सामने आए, इसके हानि और लाभ सामने आए, तो फिर तीसरी विचारधारा निकल कर आई नवनिश्चयवाद, जो एक बीच की व्यवस्था थी। आज के लिए इतना ही।